जहां बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि मुसीबत बन चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। ड्रोन की तस्वीरें अब आपको बताएंगी कि कितना संकट गहरा है। पहाड़ों पर भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे बंद हो गए, कहीं बिजली गिरने का खतरा है तो कहीं सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। यानी साफ है कि बादल बरस नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, सजग रहने की। पहली तस्वीर सबसे पहले आपको हिमाचल से दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें बाधित हो रही हैं। जी हां, वीडियो आपको दिखाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के मनाली मार्ग का, जहां पहाड़ से पत्थर अचानक ही सड़क पर आ गए हैं और लोगों का जीना मुहाल हो गया। तस्वीरें दिखाइए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे दोनों तरफ से बंद हो गया है और सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। राज्य भर में 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। किन्नौर, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। शुक्रवार को सिवनी, छतरपुर, उमरिया, सतना, कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात रहे। सिवनी में 9 घंटे में ही 6.5 इंच पानी गिर गया। 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को 10 जिलों में अति भारी और 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और ये तस्वीर है राजधानी दिल्ली की, जहां राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश और हरियाणा से छोड़े गए पानी के चलते यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मयूर विहार, ITO, यमुना बाजार, पुरानी दिल्ली में पानी भर चुका है। कई मेट्रो स्टेशन के बाहर जलभराव है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन की अपील है कि लोग बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। और आइए सीधा आपको अब बातचीत करेंगे उन तमाम संवाददाताओं से, अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं। विनोद पाठक हिमाचल से संवाददाता मेरे जुड़ गए, मीनाक्षी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गई और रामस्वरूप शर्मा मध्य प्रदेश से जुड़ गए, उनसे भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिमाचल में, क्योंकि मंडी में पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डराती हैं। जरा विनोद बताइए, क्या हालात हैं आज तक के और क्या अभी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है? विनोद, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। विनोद, चलिए मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। मीनाक्षी, दिल्ली का हाल क्या है और अभी किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो गुरुग्राम से तस्वीरें आई, हरियाणा के कुछ इलाकों से तस्वीर आई, दिल्ली क्या इस समय बयां कर रही है? बिल्कुल, देखिए विकास, बारिश का मौसम है, सुहाना मौसम होता है, लेकिन जब बारिश लगातार होने लगती है तो ये मुसीबत बनता चला जाता है। अभी 2 से 3 दिन हो गए हैं कि बारिश जो है दिल्ली में लगातार हो रही है। कभी बहुत तेज होती है, कभी धीमी होती है। इस वक्त यहाँ पर बहुत धीमी बारिश जो है वो है, साथ में धूप भी निकल रही है, जिस वजह से जो है उमस बहुत ज्यादा हो गई है। गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उमस की वजह से भी काफी लोग परेशान है। इसके साथ ही जब बहुत तेज बारिश होती है तो यहाँ पर जो है दिल्ली में इस वक्त जो है बुरा हाल है। पानी जो है वो बुरी तरीके से भर चुका है और यातायात पर जो है इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण रास्ते जो है वो पानी जल भराव के कारण जो है वो रोक दिए गए हैं, डाइवर्ट कर दिए गए हैं और कई अंडरपास में पानी भर गया है, जिस वजह से जो यातायात है वो काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने अभी भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है कि अभी भी इस हफ्ता आने वाला जो वीक है उसमें भी बारिश जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और धीमी बारिश। ठीक है, ज्यादा होने की उम्मीद अगले आने वाले हफ्ते में जताई गई है। रामस्वरूप, मध्य प्रदेश के क्या हाल है और मध्य प्रदेश के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां ज्यादा बारिश हुई है और अगले 2-3 दिनों में क्या संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं? बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही खराब स्थिति है।
खासतौर से जो 26 जिले हैं उनको आवाज बढ़ा दीजिए 35 जिलों की जो बात है, 26 जो जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। उसके बाद में और जो 10 जिले हैं उनमें अति संवेदनशील स्थिति बताई गई है। वहां कल्पना से भी ज्यादा वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के हम टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ एक व्यक्ति के डूबने से मौत हो गई है। और इसके बाद में शिवपुरी का जो इलाका है वहां के जो बाजार हाट है वहां पानी भर गया है। 4 जिलों के ऐसे स्कूल हैं जिन्हें चिन्हित करके उनकी छुट्टी कर दी गई है, चूंकि स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में पानी भर गया है। बच्चे स्कूल आने और जाने से परेशान है। जल भराव के कारण बाजारों की स्थिति काफी खराब बताई गई है। और जिन जिलों की अगर आप बात पूछे कि किन किन जिलों में ज्यादा स्थिति खराब है, तो देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है जहां की बात आपने कुछ देर पहले की थी, चाहे वो कटनी हो, जबलपुर हो, शहडोल हो और उसके आसपास के जो इलाके हैं मुरैना, वहां सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। वही एक नई जो रिपोर्ट अब आई है हमारे सामने, वो चाहे वो मालवा और निमाड़ का जो इलाका है, जो नर्मदा के जो तटीय इलाके हैं, वहां भी स्थिति बेहद खराब बताई गई है। और लगातार आने वाले 3-4 दिन तक ये बारिश का क्रम जारी रहेगा, इस तरह की संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। विकास जी, वाकई तो देखिए मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल हो या हिमाचल से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक अमूमन तस्वीरें वही नजर आती हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, विनोद आपके पास भी आऊंगा, ऑडियो आपका ठीक आ रहा होगा तो बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और अलग अलग जगहों की और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सीधे हिमाचल प्रदेश आपको लिए चलते हैं, वहां से मेरे ब्यूरो चीफ हमारे हिमाचल के लगातार विनोद जुड़े हैं। विनोद, अगर आवाज आप मेरी सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए हिमाचल में किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, अभी मौसम विभाग क्या अनुमान जता रहा है, वहां कुछ आने वाले दिन जो है वो कैसे होने वाले हैं? देखिए, हिमाचल में मौसम से जब से बरसात शुरू हुई है काफी कहर बरपा है और अभी बीते दिनों हुई बारिश से यहाँ पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। अभी जब से मानसून आया है तब से अब तक लेकर 95 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 लोग अभी भी लापता हैं। और जहां मंडी जिला में सबसे ज्यादा बादल फटने से नुकसान हुआ है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए थे और वहां पर राहत सामग्री है वो राहत कार्य अभी चला हुआ है और जगह जगह से लोग वहां पर राहत कार्य के लिए सामग्री भेज रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर कल से 14 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश होगी। वहीं 16 जुलाई से प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि वो सावधानी बरतें और नदी नालों किनारे ना जाएं। प्रशासन भी तैयार है और सभी जगह के जहां जहां पे नदी नाले किनारे हैं वहां पर भी लोगों को हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो सावधानी बरतें। और अभी कल ही मंडी और जो चंडीगढ़ से मंडी जो नेशनल हाईवे वहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता बंद हो गया था। बाहर जो आने वाले पर्यटक वो भी फंसे हुए थे। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से अभी भी 250 से अधिक जो सड़कें बंद है। वहां पर जो गांव है, दूर दराज के गांव है, वहां पर भी जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। कई जगह लाइट है वो नहीं मिल पा रही है, पानी की सप्लाई अभी ठप पड़ी है। वहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, दूध वगैरह वो नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन अपने स्तर पर वहां पर ये जो राहत सामग्री वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लोग भी यहाँ पर जो दूर दूर लोग हैं, जैसे मंडी में अभी आपदा आई है, लोग भी अपने स्तर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो वहां पर जाकर सहायता कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उन्होंने अपने 1 दिन का वेतन इसमें राहत कार्य में देने का निर्णय लिया है। वहीं पर अन्य जगह पे लोगों को भी कहा गया है कि जब भी हिमाचल में बारिश होती है, आपदा आती है, इसको लेके लोगों में डर बैठा हुआ है। और एक बार फिर जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि कल से फिर प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लोग एक बार फिर डर गए हैं और प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। जी ठीक है मीनाक्षी, आपके पास आऊंगा। जब हम देखते हैं राजधानी दिल्ली में तेज बारिश होती है तो कई इलाके आईटीओ से लेकर तमाम ऐसी जगह हैं जहां पानी भर जाता है, यातायात बाधित होता है। इस बार क्या स्थितियां हैं? इस बार जो सरकार है और जो जल मंत्री हैं उन्होंने क्या किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? आप फील्ड पे लगातार हैं। बिल्कुल विकास, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये जो जल भराव हमेशा होता है, इस बार दिल्ली में उतना जल भराव देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि जो बारिश का मौसम है उसके लिए जो है दिल्ली तैयार है। कई मंत्रियों के जो है स्टेटमेंट भी आए थे कि दिल्ली बारिश के मौसम के स्वागत के लिए एकदम तैयार है और काम जो है वो चल रहा है। कई निकासियां जो है उन पर काम किया गया है, सुधारा गया है। कई सड़कें हैं जो उन पर काम करके सुधारी गई है, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं विकास जिस पर 1 से 1.5 साल काम किया जाएगा तभी उनमें सुधार आ पाएगा। तो जो ये जल भराव की आपके पास तस्वीर आती है, ये वही सड़कें हैं जिनमें काम होने में जो है बहुत समय लगता है, लेकिन जहां पर
समय कम लग रहा था वहां पे जो है मरम्मत की जा चुकी है। ठीक है, जिस तो तरह बिल्कुल का, सुधार की तरफ दिल्ली बढ़ी है, लेकिन अमूमन जो स्थितियां बनती थी इस बार कम से कम अभी तक कुछ इलाकों में हमने गुरुग्राम और जहां से हरियाणा शुरू होता है वहां जरूर देखी है, लेकिन दिल्ली में कम से कम है। रामस्वरूप आपका, विनोद आपका और मीनाक्षी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इन खबरों को विस्तार देने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जिहाद की खबरें।